देखिए आपको 6 तरफ बताए थे मैंने आपको, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल है। जीव और पुद्गल जो है उसमें क्रियावती नाम की शक्ति है। अभी अपन पुद्गल की बात करते हैं, समझ में आया? पुद्गल जो है क्रियावती शक्ति है। तो क्रियावती शक्ति का कार्य क्या है? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अथवा स्थिति रूप परिणमन करना। ये मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, तो मोबाइल यहाँ रखा हुआ है, तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है ये? अपने यहाँ अभी ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं हो रहा है, अभी अपनी जगह स्थिर है, ठीक है नहीं? तो अभी इसकी क्रिया ये हो रही है, शक्ति है ना, गुण है ना, उसका काम हो रहा है। अब ये जो है यहाँ से ये मैं उठा के लेके आया, क्या भाई? अब अज्ञानी को ये भ्रम हो जाता कि मैं उठा के लाया हूँ। कौन उठा के लाया इसको? अपनी क्रियावती शक्ति। क्योंकि ना तो वो अपनी शक्तियों को जानता है और ना वो पुद्गल की शक्तियों को जानता है। अब उसे भ्रम क्या हो गया? मैं उठा के लाया, कि मैं उठा के लाया हूँ। कौन उठा के लाया ये? जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो है मोबाइल स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति से गमन किया। इसने क्या किया है? समझ में आया भैया? ये ज्ञान नेत्र खोलना पड़ेंगे। ये मोही इंद्रिय जनित ज्ञान से हमारा दुख दूर नहीं होने वाला है। वास्तविकता कुछ और है। और आत्मा ने क्या किया उस समय? आत्मा उस समय जानने वाला था। क्या था? ये अपनी क्रियावती शक्ति से गमन कर रहा है मोबाइल। समझ में आया? उस समय तुमने क्या किया? तुम तो जानने देखने वाले थे। तुम्हारा स्वरूप क्या है? अरूपी हो, चेतनेश्वर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो अनंत अनंत शक्तियों का सब पिंड है, सब ईश्वर हैं। आत्मा जो वस्तु है वो ज्ञानेश्वर है, चेतनेश्वर है, जो कि आप हो। शरीर जो है ये जड़ेश्वर है, अनंत शक्तियों का पिंड है, अनंत परमाणुओं का पिंड है। समझ में आप? एक एक परमाणु में अनंत अनंत शक्तियां विद्यमान है। जब ऐसी बात चलती है कि जो है मुर्दा अपने आप शमशान घाट पर पहुंचता है, 4 लोग मुर्दे को शमशान घाट पर नहीं ले जाते हैं, क्या भाई साहब? तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि विचार नहीं करते हैं ना। विचार करेंगे तो समझ में आएगा ना। समझेगा ना? तो वे अपने आत्मा की शक्ति को पहचानते, ना अपने आप को जानते, ना पुद्गल की शक्तियों को जानते, ना अपने धर्म धर्म का पता, ना धर्म धर्म का पता, ना आकाश का धर्म का पता, ना काल धर्म का पता। और सबको मिला के कई समय मैं उसका करने वाला हूँ। अब बताओ क्या होने वाला है? ज्ञानी कहते हैं कि तुम शरीर को हिला डला नहीं सकते हो। शरीर अपने कारण से हिल रहा है, और तुम क्या कर रहे थे? तुम जानने वाले थे। कैसे थे? जानने वाले। हमने और तो गजब की बात यह है कि ये हाथ जो ऊपर से नीचे हुआ है ना, हमारी अंदर में इच्छा हुई ना, इसके कारण से भी नहीं हुआ है। क्या ये इच्छा के कारण से भी हाथ ऊंचा नहीं हुआ है? देखिएगा, मरीज है हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, उसकी बहुत इच्छा हो रही है, चलो भाई मार्केट घूम के आए, क्या? अथवा उसके पैरालिसिस हो गया है, हाथ को उठाने की इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है? इच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है? उसको हाथ उठाने की हो रही है, तो क्या वो हाथ को उठा पाता है क्या? और आपको थोड़ा सा उदाहरण दे देता हूँ। बारिश का टाइम है, आप गिरना नहीं चाहते हो और फिर भी गिर जाते हो, पैर स्लिप हो गया आपका। आप गिरना चाहती हो क्या? कुछ संभल के चल रहा है तो गिर जाए। अरे बोलो। क्योंकि शरीर के परमाणुओं का एक एक परमाणु स्वतंत्र हो रहा है। समझ आया? समझ आया? लेकिन हमें इस वेद ज्ञान का पता न होने से हम सबको मिला लेते हैं। झगड़े घर घर में किस बात के हैं? भाई रोटी नहीं बना सकती है, भाई रोटी नहीं बना सकती है, लेकिन अहिंसा कितना करके बैठती है। भाई लोग हैं पैसा नहीं कमा सकते हैं, फिर भी घर में मैं पैसा कमाने वाला हूँ, भाई कहती मैं भोजन बनाने वाली हूँ।
झगड़े किस बात के हैं? ज्ञानी कहते हैं कि भाई रोटी बना ही नहीं सकती है। बना सकती है क्या? अच्छा, भाव तो करती है कि नहीं रोटी बनाने का? आत्मा भाव करता है कि नहीं करता है? आप सोच में पड़ गए। जानता है आत्मा है? भाव नहीं करता। क्योंकि हमें ना तो आत्मा के बारे में बताया भाई साहब, समझ नहीं आप। उस समय रोटी बनाने का भाव जरूर होता है, पर उस भाव से रोटी नहीं बनती है। क्या कहा? उस इच्छा से रोटी नहीं बनती है। समझ नहीं आप? वह स्वतंत्र रूप से, वो आटा स्वतंत्र रूप से रोटी रूप से परिणमन करता है। और फिर निमित्त से तो बहुत सारी बातें कही जाती है। उसमें कोई निमित्त, अब आप कहोगे साहब निमित्त तो है ना, उसमें रोटी बनाने में भाई निमित्त है कि नहीं है? आपको निमित्त का भी पता नहीं है। मैंने सुबह थोड़ा आपसे बताया था, है निमित्त भी नहीं है। निमित्त तो बहुत सारे हैं ना वहाँ पर। आपका चकला है, बेलन है, अग्नि है, गैस है, तवा है, क्या क्या कितनी चीजें निमित्त है। तो भाई साहब तो अहंकार, फिर तो सभी को अहंकार करना चाहिए, तो भाई क्यों करती है? वास्तविकता देखा जाए तो भाई निमित्त भी नहीं है। वो तो निमित्त की निमित्त कह दो तो कह दो आप, चलेगा। उसमें रोटी रूप जो परिणमन हुआ है, उस परिणमन में तो कालद्रव्य निमित्त है ना। कौन है? अब ये जो है विश्व का ज्ञान है क्या हमको? अब ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम कहीं का ईट लोग मिला देते हैं, तो पर्याय में दुख की पर्याय हो जाती है। आज जगत में जितने भी झगड़े हैं सब अज्ञानता के हैं। समझ में आए साहब? इसीलिए अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कही जाती है। समझ आप? क्योंकि वह विद्या हमारे आत्म कल्याण में निमित्त होती है, जो हमें करना चाहिए। ज्ञानी हमें यहाँ समझाते हैं, जीव की उपस्थिति में हाथ पांव मुंह आंखें हिलती हैं। क्या हिलती हैं? खान पान बोलचाल होता है, भाषा वर्णन निकल रही है यहाँ पर। हमको ये पता ही नहीं है यहाँ पर। क्या हमें लगता है कि मैं बोलने वाला हूँ? क्यों लगता है? क्योंकि आपको यहाँ की वर्गणाएं जो कितनी वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। समझ गए? ये ओट तालु के कारण से भी कोई भाषा वर्गना नहीं निकलती है, इच्छा से भी नहीं निकलती है। ये ओट तालु हिल रहे हैं ना, इसके कारण से भी भाषा वर्गना नहीं निकलती है। समझ नहीं आप? पूरे लोकाकाश में भाषा वर्गना भरी पड़ी हुई है, इनका हमको ज्ञान ही नहीं है। देखो आप देखिएगा, आपके जो है पूरे लोकाकाश में वर्गणाएं भरी पड़ी हुई है। समझ नहीं आप? तो बहुत सूक्ष्म है, जो हमारे ज्ञान गम नहीं होती है। समझिएगा? लेकिन जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से हम प्रयास नहीं करते। क्या आपने मोबाइल में यहाँ पर 10 बटन दबाए आपने, और आपका मोबाइल में घंटी बजने लगी अमेरिका में, बोलो बजती है कि नहीं बजती है? आपने तुरंत यहाँ पर 10 बटन दबाए और दूसरी जगह जाकर हजारों किलोमीटर जाके वहाँ घंटी बजने लगती है। तो आपको कौन ले गया? वो आपको, वो आपकी घंटी बजाने वाला किस मार्ग से गया है? अरे कोई मार्ग तो होगा ना, है? मार्ग होगा कि नहीं होगा? अरे आपके टीवी पे है वो जो है चैनल जो बदलते हैं, रिमोट से जो बच्चे बदलते हैं, चैनल बदलते हैं, तो बीच में कोई रास्ता गया है कि नहीं गया है? टीवी और रिमोट के बीच में गया है कि नहीं गया? आपको दिखता है क्या? ऐसे ही सूक्ष्म वर्गणाएं पूरे लोकाकाश में भरी पड़ी है। समझ में आया भैया? अब ये ज्ञान तो जब होगा जब आप माँ जिनवाणी माता के पास आओगे, समझोगे, समझे नहीं आप? तब ये इन चीजों का ज्ञान होगा। वो हम जुड़ना नहीं चाहते हैं, समझे ना? क्या तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वर्गणाएं बहुत सूक्ष्म है। समझे आप? तो भाषा वर्गना हमको ऐसा लगता है कि मैंने इच्छा की, मैंने ओट तालु हिलाए और ये भाषा निकलने लग गई, वचन निकलने लग गए। ये बिल्कुल भी नहीं है। उस समय भी भाषा वर्णना स्वतंत्र रूप से परिणमन कर रही है, और ओट तालु आपके स्वतंत्र रूप से का समय है
परिणमन कर रहे हैं, और अंदर में होने वाली इच्छा भी वह स्वतंत्र रूप से हुआ करती है, और उस समय अपना आत्मा भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर स्वतंत्र रूप से वहां अपने बैठा हुआ है। समझ रहे हैं आप? अब बोलो इतनी क्रियाएं स्वतंत्र रूप से हो रही हैं और हम सबको मिला देती हैं, क्या कर देती हैं? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं, और फिर दुख का नहीं, ये निशान। अभी हमें कैलकुलेशन जो है एनालिसिस करना नहीं आता है, नहीं आता है तो पर्याय में दुख होगा ना, भ्रम होगा ना, तो किसी का किसी में मिला दोगे तो भाई साहब दुख नहीं होगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप में तो कोई मिलावट हो नहीं रही है। क्या हो रहा है? इसीलिए अज्ञानी जीवों को मूल शब्द है क्या पशु शब्द से भी उपयोग किया गया है। ज्ञानियों ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने अज्ञानी की मति को पशु शब्द से भी उपयोग किया है। जैसे पशु होता है ना, है उसे जो है दाने में और भूसे में अंतर समझ में नहीं आता है। क्या कहा? भूसा और दाने में अंतर नहीं समझता है और सबको मिला के खाता है। क्या करता है? समझेंगे? ऐसे ही अज्ञानी पशुवत हो गया है। समझेंगे आप? हर चीज अलग अलग है। शरीर का हिलना डुलना सब अपनी क्रियावती शक्ति से पुद्गल की परमाणुओं से हो रहा है। उस समय मैं तो मात्र जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, अपना निर्णय करो। देखिएगा, जब तक हम वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करेंगे तब तक हमारी पर्याय में हम किसी न किसी प्रकार से भ्रम पैदा करके अपने आप को दुख रूप अनुभव किया करते हैं। समझे आप? देखो यहाँ कहते हैं, समय हो रहा आपका, इसीलिए मुझे समेटना भी है। जीव की उपस्थिति में हाथ पांव मुंह आगे हिलती हैं, दिखाई देती हैं। वहाँ चेतने सा भगवान आत्मा भी हो, आप भी हो, है? और उस समय शरीर की भी क्रिया वहाँ दिखाई दे रही है, हिलने डुलने चलने की। खान पान बोल चाल होता है, वहाँ उसे ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? देखिए आप, कैसा हो जाता है कि यह सब मुझसे होता है। किससे होता है? ये शरीर के हाथ ऊंचा किया किसने किया? मैंने तो किया। किसने किया? बोलो। आपके हाथ को नहीं कर रहा हूं, मैं अपने हाथ की बात कर रहा हूँ। किसने किया है? कैसा भ्रम हो जाता है? मैंने किया, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला है। अगर तुम्हें हाथ को इस प्रकार करने वाले हो तो आप इस हाथ को पीछे भी करके बताओ ना भाई साहब। नहीं है, मैंने क्या बोल दिया? अगर हाथ को आप इस प्रकार से कर सकते हो, अपने साइड में ला सकते हो, तो इस हाथ को पीछे की साइड करके बताइए आप, तो वहां पर वो चुपचाप हो जाता है। समझे नहीं आप? तो ये जो यहाँ वहां उसे ऐसा हो जाता है कि यह सब मुझसे होता है, मैं इसका करने वाला हूँ। पहले ये तो जानो कि तुम कौन हो। मुझसे होता है मतलब आप कौन हो? जानने देखने वाले हो कि शरीर हो आप? मूल में भूल पड़ी हुई है ना। हम अपने आप को शरीर रूप देखते हैं। जब आपने एक घड़ा उल्टा रख दिया तो बाकी के सारे घड़े कैसे लगेंगे? उल्टे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? जब आपने अपने आप को शरीर रूप स्वीकार किया तो फिर क्रियाओं करने वाला भी मैं ही हूँ। आत्मा रूप से स्वीकार नहीं किया, जबकि तुम हो कौन? आत्मा हो। इतने सब भगवान आत्मा हो, अरूपी हो। समझ लिया? एक उल्टा किया, हाँ मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य तो हाथ की क्रिया कौन करता है? नहीं करने वाला। समझ लिया? ये अब उसकी बस जो है उल्टी परपाटी अनादिकाल से चली आ रही है। समझ लिया? तो यह कहते हैं यह सब मुझसे होता है और मैं उसे करता हूँ। क्या हो गया? यानी कहते हैं भाई साहब तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? तुम सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, ज्ञानेश्वर हो, हैं? तुम शरीर नहीं हो, हैं? ये शरीर के खत्म होने पर क्या हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है क्या? अगर शरीर के खत्म होने पर अगर हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है तो बिल्कुल आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? अगर शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व अगर नष्ट हो जाता है तो बिल्कुल भी आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। अरे भाई साहब, मेरा कभी अस्तित्व का कभी नाश होता ही नहीं है। मैं चेतने सर्वभगवान आत्मा हूँ। समझ में आया भैया? ये तो नए नए संयोग मिलते हैं भाई साहब। इससे पहले भी हम कहीं थे कि नहीं थे?
बोलो ये मनुष्य शरीर तो अभी मिला है ना, इससे पहले कहीं त्रियंच गति में होंगे अथवा देव गति का शरीर होगा या नारकी का होगा, है समझ में आया भैया, अथवा कोई मनुष्य का ही होगा, तो ये तो नहीं था ना, है तो कहीं से तो आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, है? ये तो सब धर्म वाले स्वीकार करते हैं, एक नास्तिक मत को छोड़ दीजिएगा, बाकी सब धर्म वाले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, समझ में आया भैया। पर आत्मा के स्वरूप को सही तरीके से बताने में वो जैन दर्शन के अलावा कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि वह सर्वज्ञ देव परमात्मा के यहाँ से आई हुई बात है, समझ में आया। उसे आप अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी पर कसिए, ये हमें आपको मौका मिला है कि सर्वज्ञ देव का माल हमें मिल गया है, क्या कहा भाई साहब, और हम उसकी कीमत नहीं करते हैं भाई साहब, बताइए क्या होगा हमारे आत्मा का। कहते हैं यह सब मुझसे होता है और मैं उसे करता हूँ, शरीर को मैं ला सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, अरे तुम भाई जानने देखने वाले हो, अनादि अनंत ज्ञानेश्वर हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, तुम शरीर को देख कर अपने आप को शरीर ना देखना, दोनों चीजें अलग अलग हैं कि नहीं है। मैं उसे करता हूँ, तो अज्ञानी को ऐसा भ्रम हो जाता है, उस समय शरीर की क्रिया का परिणमन भी हुआ और उस समय आत्मा को जानने का काम तो चल ही रहा है। देखो क्या ये दर्पण है, आपका दर्पण है, दर्पण है ना, दर्पण को ऐसा कभी भ्रम नहीं होता है कि उसमें बहुत सारी चीजें झलकती हैं, तो उसे कभी ऐसा भ्रम होता है कि सारी चीजें हमारे अंदर आ गई हैं, नहीं होता है, समझ में आया। वे उसमें झलक रही हैं, वो इस बात को बताते हैं कि दर्पण बहुत स्वच्छ है, समझ में आया, गंदा होता है। ऐसे ही अपना आत्मा जो है ना, ये शरीर आदि की जो क्रियाएं दिखाई दे रही है ना, वो आपकी स्वच्छता को बताना चाहिए, तो भजन आना चाहिए अपने आत्मा की तरफ, पर्याय का भजन अपने आत्मा की तरफ होना चाहिए, है भाई साहब, वो बिना सम्यक वेद ज्ञान के नहीं होता है, समझ में आए भैया। तो यहाँ कहते हैं भाई यह सब मुझसे होता है, मैं उसे करता हूँ, ऐसा भ्रम होता है, क्या है, अब उसको पता नहीं है ना तो शरीर की शक्तियों का पता है, समझ, शरीर यानी अनंत पुद्गल परमाणुओं की शक्ति का पता, ना आत्मा की शक्ति का पता, तो वो क्या करता है, समझ नहीं आ, मिला देता है, भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं इनका करने वाला हूँ, मैं नहीं है तो कौन, निर्णय करो ना, साथ ये हाथ को आपने ऐसा किया, पीछे करके बताओ ना भाई, क्या, लेकिन वहां पीछे हट जाता है, समझ नहीं आ, ये तो आपका पुण्य का वजह समझना चाहिए, है, जो आपका शरीर काम कर रहा है, लोगों को तो जैसे हो जाती है भाई साहब, पैरालिसिस हो जाती, इच्छाएं तो बहुत होती हैं उनको उठाने की, पर उस समय उनका हाथ नहीं उठता है, पूरा जीवन फिर क्या हो जाता है, अज्ञानता भ्रम में ही जीता रहता है। तो यहाँ कहते हैं भाई साहब, देखिए शुरू से पढ़ रहा हूँ फिर पूरा करूंगा, जीव की उपस्थिति में हाथ पांव मुंह आंखों से हिलती हैं, आंखें हिलती हैं, जीव की उपस्थिति में हाथ पांव मुंह आंखें हिलती हैं, खान पान बोलचाल होना है, वह उसे ऐसा हो जाता है कि यह सब मुझसे होता है और मैं उसका करता हूँ, ऐसा भ्रम होता है, क्या होता है, भ्रम हो रहा है, ऐसा मैं शरीर को मैं नहीं लाता तो कौन लाता हूँ, मैं नहीं बोलता तो कौन बोलता है, समझ में आए। हमारे ऐसे महानुभाव लोग हैं कि भाई साहब रीढ़ की हड्डी जरा सीधी करो, आत्मा का ध्यान करो, अरे आत्मा का ध्यान तो जब होगा तो तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा, समझ गए यार, तुम शरीर का कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसे सच्चे ज्ञान के बिना आत्मा का ध्यान नहीं होता है, नहीं तो फिर शरीर का ही ध्यान होगा, ऐसा उसे भ्रम हो जाता कि मैं परद्रव्य का करने वाला हूँ, क्योंकि वह अपने आत्म स्वरूप के स्वरूप को नहीं जानता है, तो क्या ऐसा भ्रम होता है, परंतु आत्मा तो उससे भिन्न मात्र चैतन्य ज्ञायक ही है, कैसा है, ज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई साहब तुम राग के भी करने वाले नहीं हो, क्या कहते हैं, और जहाँ जहाँ आगम में जो राग का करने वाला कहा गया पर्याय दृष्टि का कथन है,
परमार्थ में तो आत्मा उस राग का भी करने वाला नहीं है। आत्मा उस समय भी जानने देखने वाला है। ज्ञायक प्रभु परमात्मा है। तो कहते हैं भैया आत्मा तो उससे भिन्न मात्र चैतन्य ज्ञायक ही है। अब हम अपने आप को ज्ञायक रूप स्वीकार ना करके शरीर आदि के कर्ता धर्ता देखते हैं। यही हमारी महान अज्ञानता है। समझ में आप? और ज्ञानी इस रहस्य को जानता है, इसीलिए उसकी पर्याय में तत्संबंधित दुख की भ्रम चले दुख का उपाय भ्रम दूर उसने कर लिया है। अब उसकी पर्याय में उस प्रकार का दुख नहीं होता है जो अज्ञानी जीवों की पर्याय में हुआ करता है। तो कहते हैं कि आत्मा तो उससे भिन्न मात्र चैतन्य ज्ञायक ही है, वह उसे नहीं बैठता। अज्ञानी को ये बात है, चूंकि उसने कभी भी माँ जन्माणी का समागम नहीं किया, समागम भी किया तो अंदर में उसका चिंतन नहीं किया, निर्णय नहीं किया, इसीलिए अज्ञानी की अज्ञानता बनी रही और उसे ये बातें बैठती नहीं है। तो यह उसकी एक प्रकार का अज्ञानता समझना चाहिए, मोह का एक तीव्र उदय समझना चाहिए। ज्ञानियों ने तो उसे सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा माँ जन्माणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझकर अंदर में चिंतन की धारा के द्वारा उन सारी वस्तुओं को समझ लिया है। इसीलिए उसे कभी भ्रम पैदा होता नहीं है। जब भ्रम का अभाव हो जाता है वह नियम से पर्याय में सुख की पर्याय निराकुलता की पर्याय प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से यह सुंदर चर्चा 637वें नंबर बोल के माध्यम से अभी अपन ने इसे पढ़ा है। कल एक नई चर्चा के साथ में अपन इसका स्वाध्याय करेंगे। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ जन्माणी माता की जय।